हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के अकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में। ओके सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एंड तक देखना पड़ेगी क्योंकि फ्रेशर्स के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि आपको अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहिए एंड कौन से सिनेरियो में आपको अपनी स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह कैसे ऐड करना है। ओके, स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डिलॉयट का टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा। बस मैंने डिलॉयट का टेम्पलेट क्यों लिया, क्योंकि जब बिग फोर कंपनी जैसे कि डिलॉयट है, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, जब वो ऑन कैंपस हायर करते हैं तो वो प्लेसमेंट वालों को क्या करते हैं, एक सैंपल भेजते हैं कि आप अपने स्टूडेंट से इस तरीके का रेज्यूमे क्रिएट करवा सकते हैं। राइट, वैसे ऑन कैंपस में कोई शॉर्टलिस्टिंग का कोई इशू नहीं होता है, बट ऑफ कैंपस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस तरीके का टेम्पलेट। तो एज अ फ्रेशर जो आपको क्वेश्चंस होते हैं, जो कमेंट्स में पूछते हैं, ग्रुप्स वगैरह पर डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, कौन से सिनेरियो में चीजें ऐड करना है, एंड अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप वगैरह नहीं है, तो उसकी जगह पे आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो इस टेम्पलेट का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा आप कौन से सिनेरियो में चीजें ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली एक आपका टेम्पलेट है हाउ टू क्रिएट योर रेज्यूमे। सो बेसिकली जो आपका रेज्यूमे होता है तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉय की, जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गया, आपके हाईलाइट हो गए, एक आपके स्टैंड्स वगैरह, वही है। अब आपको क्या है, बेसिकली टिपिकली 4 सेक्शंस होते हैं। एक तो आपका होता है प्रोफाइल, जिसमें आपका ओवरव्यू होता है अपनी प्रोफाइल का, एक कैंडिडेट की ओवरव्यू। उसके बाद एक सेक्शन आपका होता है स्किल्स का, एक आपका होता है अचीवमेंट्स का, जो भी एक्स्ट्रा आपके अचीवमेंट्स होते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस का। लाइक ओके, सो एज अ फ्रेशर भी एक्सपीरियंस होता है, आपकी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट में काम किया वो एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी एजुकेशन का। अब इन चारों सिनेरियो को आपको किस तरीके से ऐड करना है उसके बारे में बात करें। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि इट इज रिकमेंडेड टू कीप वन पेज रेज्यूमे ओनली। तो सभी को एक चीज याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर्स कुछ ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं, अननेसेसरी चीजें। आपको नहीं करना है, एक ही पेज का रेज्यूमे होना चाहिए। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, एक से ज्यादा पेज का आपको रेज्यूमे नहीं करना है। सारी कंपनीज यही चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे एक ही पेज का हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे एटीएस लाइक आपने सुना होगा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होना चाहिए, वो टेम्पलेट होना चाहिए, किस तरीके से स्कैन होता है क्विकली आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है, इस तरीके से आपको पूरा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होना चाहिए। सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे स्टार्ट एट टॉप ऑफ योर रेज्यूमे। सो आपके जो स्टार्टिंग के टॉप पे है उसमें चीजें क्या क्या ऐड होना चाहिए। तो सबसे टॉप पे जो चीजें होना चाहिए, प्रोवाइड योर नेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर एट द टॉप सेंटर। यू कैन चूज द अटैच पासपोर्ट साइज फोटो। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें कौन यूजफुल है, कौन सा यूजफुल नहीं है। सो गाइस सबसे पहले क्या है, नेम ऐड कर सकते हैं आप, अपने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, अपने वैलिड ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं आपके टॉप पे। एक चीज और एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके टॉप पे, आपकी लिंक्डइन आईडी। ओके, तो आपकी 4 चीजें यहाँ पे हो जाती है, आपका नेम हो जाता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाता है, ईमेल आईडी एंड लिंक्डइन आईडी एंड एड्रेस। ओके, आप एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो फोटो वाला सेक्शन है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, आप उसको ऐड भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट जनरली कोई फोटो वगैरह ऐड नहीं करता तो आप भी फोटो वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। राइट, ओके, नहीं करना अच्छा रहेगा। सो फोटो वगैरह ना ऐड करके आप और एडिशनल एड्रेस और लिंक्डइन आईडी वहां पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड सेक्शन है, इमीडिएटली बिलो योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कंसीडर प्रोवाइड रिज्यूम इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब कोई कोई क्या होता है, जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आप बहुत अनगिनत कहानी लिख देते हैं, कभी ऐसा वैसा, स्किल्स वगैरह सब कुछ मेंशन कर देते हैं। इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपकी क्रिस्प समरी होना चाहिए थोड़ी सी, जिसमें आपकी क्या करना है, शोकेसेस योर स्टैंड एंड करियर ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, आप अपने स्टैंड को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने करियर ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका सेकंड सेक्शन में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो उस करियर ऑब्जेक्टिव के बाद जो सेक्शन है वो आपका है स्किल्स का। अब हमें बता दूं, जो सेक्शन है स्किल्स का, स्किल का सेक्शन आप एजुकेशन की बात भी रख सकते हैं, एजुकेशन की पहले भी रख सकते हैं। अगर आपको रखना है करियर ऑब्जेक्टिव के बाद अपनी क्वालिफिकेशन को, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को करियर ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं। अगर आप स्किल्स को रखना चाहते हैं तो आप अपनी हाईलाइट कर सकते हैं स्किल्स के, जैसे कि लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट कैप्चर योर टेक्निकल बिहेवियर स्किल्स लाइक जावा, सी प्लस प्लस, जो भी आपकी स्किल्स हैं वो सभी टेक्निकल स्किल्स हैं, यहाँ पर नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, वो आपके सेकंड वाले सिनेरियो में आपकी आ जाएंगे। अगर आप थर्ड सिनेरियो में इसको रखना चाहते हैं तो थर्ड सिनेरियो में भी आप रख सकते हैं। ओके, तो गाइस एंड वन मोर थिंग, आपको कौन सी वर्ड्स यूज करना है, कौन सी वर्ड्स यूज नहीं करना है, कौन सी लाइक वर्ब्स यूज करना है, कौन सी वर्ब्स को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, बेसिक प्लेसमेंट की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, 100 डेज ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैलेंज। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, रिज्यूमे बिल्डिंग से लेकर हमने सारी चीजें स्टार्ट की है, किस तरीके से आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए, कुछ टेम्पलेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं मैंने, ये क्या क्या चीजें आपको ऐड कराना है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 100 डेज की प्लेसमेंट की सीरीज। यहाँ पे लिंक्डइन वगैरह का ऑप्टिमाइजेशन, कौन सी लिंक्डइन में चीज़ें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज ये काफ़ी अच्छी सीरीज होगी आपके लिए, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कुछ शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप रिक्रूटर को रीच करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे शॉर्ट में रील्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू कैन फॉलो देयर ऑल्सो। ओके, एंड यहाँ पे बात हो गई थी हमारी हाईलाइटेड स्किल्स की। आपको हाईलाइट स्किल, अपनी स्किल्स को हाईलाइट कर देना। उसके बाद आपका फोर्थ जो सेक्शन होगा वो है प्रोवाइड एजुकेशनल डिटेल, जो कि मैंने बता दिया, आप उसको पहले भी रख सकते हैं। इसमें क्या है अब मैं बता देता हूँ। जो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं उसमें क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारी एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, कभी कॉलेज का नेम भी मेंशन नहीं करते। तो आपका क्या है, 3 एजुकेशन आपको रखना है, आपकी सबसे हाईएस्ट। अगर आपने पीजी कर रखे तो आपने पीजी रखना है, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन रखना है, उसके बाद आप 12th स्टैंडर्ड है, इतना ही रखिए। अगर आपके पास लाइक यूजी है तो आप अपनी बैचलर्स डिग्री जो है, उसके बाद आपके कॉलेज के नेम, कॉलेज नेम के बाद आपके सीजीपीए परसेंटेज उसी के साथ में, राइट। तो 3 सेक्शन आपको ऐड करना है। एक तो आपकी जो डिग्री है वो, उसके बाद आपके कॉलेज का नेम एंड कहाँ से, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम जो भी आपको लिखना है, उसके बाद आपके परसेंटेज, लाइक कितना परसेंटेज, सीजीपीए वगैरह पूरा सब कुछ। ओके, उसके बाद आपके 12th स्टैंडर्ड का ऐड करना है, स्कूल का नेम एंड आपके परसेंटेज, 10th स्टैंडर्ड का। तो इस तरीके से 3 एजुकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा लेंदी रेज्यूमे हो रहा है तो आप 2 एजुकेशन को भी रख सकते हैं, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, उसको भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका होने वाला है वो है 5th। नेक्स्ट है पोजीशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद क्या होता है, फ्रेशर्स के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, सो आप अपनी एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस को रख सकते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह, या फिर आपने कुछ भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइव प्रोजेक्ट, उसमें आपने जो भी टेक्निकल स्किल्स यूज़ किया, नॉन टेक्निकल स्किल्स यूज़ किए, आप उसको रख सकते हैं बेसिकली। जिसमें आप अपने लिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, लिस्टिंग दी लर्निंग एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट आता है आपका अदर लैंग्वेजेस एंड जो हॉबीज वगैरह, वो ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। बट जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें आप सर्टिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। फ्रेशर्स के रिज्यूमे में आपके कोर्सेज सर्टिफिकेशंस, बट यहाँ पे क्या है गाइस, आपको बहुत अननेसेसरी यहाँ पे सर्टिफिकेशंस को नहीं रखना है, आप नॉर्मल सर्टिफिकेशंस को भी रख सकते हैं। जैसे कि लाइक आपके नॉन टेक्निकल वगैरह आपने कर रखा होगा तो आप वो भी रख सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेशंस को मत रखना, जो रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस होंगे उन्हीं सर्टिफिकेशंस को आपको रखना है। ओके, सो द लास्ट स्टेप है आपके सर्टिफिकेशन। जो आपका 5th स्टेप है, बेसिकली इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आप यहाँ पे भी रख सकते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा तो आप उसको सेकंड वाले उस पर भी रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी 6 स्टेप दैट यू कैन फॉलो एज अ फ्रेशर। एंड काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रुप पे भी मैं एक पीडीएफ आपको पेस्ट कर दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में आप वर्ड फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, बाद में आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दी वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी ऐसी हायरिंग्स के बारे में एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड और भी टेम्पलेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप और भी रिलेवेंट रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।